काम धाम से धन कंचन से सकल संग से दूर हुए, सूर्य हुए मद मोहि मारी कर समता से भरपूर हुए। एक वर्ष तक एक स्थान स्थिति निराहार उपवास किए, इसीलिए गोमटी सुजिन मम मन में अभिवास किए। बोले गोमटेश्वर भगवान बाहुल्यवान की जय। हम प्रत्येक भव्य आत्माएं अपने जीवन को बाहुबली से कम नहीं समझते हैं, और आप वास्तव में बाहुबली से कम नहीं हैं। लेकिन प्यारे बंधुओं, आप अपनी शक्ति का भान नहीं कर पा रहे हो तो बाहुबली की अपेक्षा आप मच्छर के समान भी नहीं हो। अगर आपको मच्छर से बाहुबली बनना है तो भगवान बाहुबली की ओर एक बार निहारो तो सही। भगवान बाहुबली की ओर एक बार निहारो तो सही। भगवान बाहुबली कैसे बने? उन्हें 6 खंड के अधिपति को जीता। जीतने के उपरांत वो संपूर्ण संसार का वैभव, धन कर्ण कंचन राज सुखे सबई सुलभ कर जान, सब कुछ छोड़ दिया। उनने अपने पास कुछ नहीं रखा। तन के ऊपर के वस्त्र आभूषण भी तो छोड़ दिए, और 1 वर्ष तक एक ही स्थान पर निराहार उपवास किया। भगवान बाहुबली ऐसे नहीं बने हैं। 1 वर्ष तक एक स्थान स्थित है, एक पग यहां से वहां हिलाया नहीं है। अगर आप में से किसी को कह दिया जाए कि आधा घंटे एक स्थान पे खड़े रहो, हाथ पैर मत हिलाना, आपके शरीर में ताकत नहीं है खड़े होने की। चक्कर आने लगेगा, गिर पड़ोगे। देखते हैं कई बार कि एक स्थान पे खड़े हैं, शांति धारा कर रहे हैं, करते करते हाथ पे नहीं हिलाए तो चक्कर आ गए। लेकिन प्यारे बंधु, भगवान बाहुबली को ऐसा नहीं हुआ था। भगवान बाहुबली तो 1 वर्ष तक एक ही स्थान पर है, और वह भी निराहार। 1 वर्ष तक दीक्षा लेने के उपरांत उन्हें 1 बूंद जल पानी अन्न भी ग्रहण नहीं किया, मुख से बोले भी नहीं। अगर आपसे कहा जाए कि 1 घंटे मत बोलो, नहीं रहा जाएगा। एक दिन एक टाइम मत खाना खाओ, अरे रात्रि में मत खाओ, राक्षस मत बनो। रात्रि में भोजन करने वाला तो राक्षस ही होता है। एक हिंदू संप्रदाय के ग्रंथ में लिखा है, हिंदू संप्रदाय के ग्रंथ में लिखा है, क्या लिखा है? ये रात्रि में पानी पीता है वो खून पीने के बराबर है, और ये रात्रि में भोजन करता वो मांस खाने के बराबर है। प्यारे बंधु, ये हिंदू ग्रंथ में लिखा हुआ, ऋषि ने लिखा हुआ है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। तो आप दिन के खाने वाले होके, दिन में आपको मिल रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, आपके घर में आपकी माँ, बहन, बेटी, बीबी, बेटी सभी घर में है, और खाना बनाने वाली भी है। खाना बनाने वाली है ना, वह भी है। उसके उपरांत भी आपको दिन में खाया नहीं जाता, रात में अच्छा लगता है, तो आप राक्षस नहीं तो महाराक्षस हैं। इसलिए प्यारे बंधुओं, अपने आप को विचार करो कि हमारे लिए भगवान बाहुबली बनना है, तो भगवान बाहुबली की ओर निगाह तो रखो कि उन्हें 1 वर्ष तक एक स्थान स्थित रहकर भी एक अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया। उन्हें जैसे बनना है तो उन्हें जैसा करना भी पड़ेगा। क्या? तब करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, आत्मा का चिंतन करना पड़ेगा। आदिनाथ भगवान का बताया हुआ मार्ग हमें स्वीकार करना पड़ेगा,
भगवान महावीर स्वामी का बताया हुआ मार्ग हमें स्वीकार करना पड़ेगा। राम भगवान का बताया हुआ मार्ग हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हनुमान प्रभु ने जो साधना की उन्हीं का भी हमें मार्ग स्वीकार करना पड़ेगा। प्यारे बंधु, राम हनुमान सुग्रीव आदि हमारे जैन सिद्धांत में निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। भगवान आदिनाथ से लेके महावीर भरत बाहुबली आदि निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। अनंत अनंत महामोक्ष को प्राप्त हुए जीव हैं। तो उनके जैसे बनना है, भगवान बाहुबली जैसे बनना है, तो आपको बाहुबली के जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारना भी पड़ेगा। भगवान बाहुबली आप देखिए क्या महान है बाहुबली, और आपके पास सारी शक्ति है। आप शक्तिमान हैं, शक्ति के भंडार हैं। बुरा जो देखन को चला, बुरा न देखा कोई, और जिन दिल खोजा अपना, तो मुझसे बुरा न कोई। हमारे पास बुरा खोजने की भावना है। हम दुनिया में देखते कि ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, सारा बुरा बुरा है। एक बार आपको सौंप दिया कि संसार में जाके पता करके आओ कि कहाँ बुरा है। अब जहां आप जाते हैं वहां आप देखते कि ये बुरा बुरा, जब उसके पास निकट में जाते हैं तो उसमें कोई भला मिल जाता है, कोई गुण मिल जाता है। यहां तक कि आप सुअर में भी देखते अवगुण है, विष्ठा में देखते अवगुण है, उसमें भी गुण मिल जाता है। विष्ठा सुअर खाने वाला, सुअर देखते सुअर बुरा, सुअर का देखते विष्ठा भी बुरा, और सुअर की विष्ठा खेत में डालो तो कई गुना अनाज आता है, तो उसमें भी गुण है। अंत में जाकर अपने हृदय में देखा तो मैं ही बुरा हूं। बुरा जो देखने को चला, बुरा ना देखा कोई, और जिन दिल खोजा अपना, तो मुझसे बुरा न कोई। इसलिए प्यारे बंधु, मैं अपने आप में कितना बुरा हूं। क्यों हूं? कि हमने सारे संसार का बुरा अपने अंदर भर के रखा हुआ है। सारे अवगुण, सारे पाप, सारे कसाय, सारे विषय, सारा मोह माया ममता आदि हमने संग्रह करके रखा है। उसे हमने छोड़ने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए आज तक हम भले नहीं बन पा रहे हैं। हम अपने बेटे को भला नहीं बन पाते, अपने माँ बाप को भला नहीं बन पाते, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी भला नहीं बन पाते हैं, अपनी औलाद को भला नहीं बन पाते। तो प्यारे बंधु, अगर भला बनना है तो हमें भले की ओर ध्यान देना है। हमारे भगवान बाहुबली 1 वर्ष तक एक स्थान पर खड़े रहे। हमारे भगवान आदिशुर आदिनाथ आदि ब्रह्मा, वह भी 6 महीने तक तो विराजमान रहे। 6 महीने और कुछ दिन, लगभग 7 महीने वही आहार के लिए निकले, लेकिन आहार नहीं मिला। तो 1 वर्ष और लगभग 20-22 दिन उनने आहार ग्रहण नहीं किया। विचार करो कितनी महान तपस्या। हमारे लिए एक टाइम भोजन नहीं मिले तो हम घर में तहलका मचा दें। हम नहीं, आप संसारी की बातें कर रहा हूं मैं। मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन नहीं मिले नहीं सही। वैसे 24 घंटे में एक बार अन्न जल ग्रहण करता हूं। उसमें भी वर्तमान में क्या, आज के समय में सारा नमक, मीठा, तेल, दही आदि तो 43 साल से त्याग है। लेकिन आज वर्तमान में हरी सब्जियां, हरे फल, केवल माद मट्ठा और रोटी खा लो, काम खत्म। इसलिए ज्यादा हाय हाय करने की आवश्यकता नहीं है। तो अपनी साधना मेरी तो है, लेकिन आपकी कह रहा हूं, आप लोगों को महान बनना है, भगवान बाहुबली बनना है और रिद्धियों को प्राप्त करना है। मैंने कल कहा था, परसों कहा था कि तप करने से रिद्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन मेरे पास कई लोगों के समाचार आए
कई लोगों ने मेरे से पूछा, रिद्धियां कैसे प्रकट होंगी? तो प्यारे बंधु, पहले तो नग्न दिगंबर बनना पड़ेगा। दुनिया के कसाओं को, दुनिया के पापों को छोड़ना पड़ेगा, दुनिया के मोह माया ममताओं को छोड़ना पड़ेगा। फिर उसके उपरांत इष्ट वस्तुओं का, अनिष्ट वस्तुओं का, गरिष्ठ वस्तुओं का, स्वादिष्ट वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा। महाराज जी, इतना तो त्याग नहीं हो पाएगा। महाराज जी, इतना त्याग तो नहीं हो पाएगा। तो भैया, महान शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हो, महान बनना चाहते हो, तो महान तप भी करना पड़ेगा। तप सा निर्जरा, तप के करने से निर्जरा होती है। पाप कर्मों की जितनी निर्जरा होगी, उतनी शक्तियां आपके पास आएंगी। और जब तक शक्तियां नहीं आएंगी, तब तक आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त भी नहीं हो पाएगा। पहले अंतरंग शक्ति, आत्म शक्ति आपके पास होनी चाहिए। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे को कहां जाना है? मैं नरक से आया हूं, निगोद से आया हूं, दुर्गति से आया हूं, मैं मनुष्य हूं। ये जंक्शन इतनी अच्छी जंक्शन है, जहां भी हम जाना चाहें हमें कोई दूसरा नहीं भेज सकता। हम जहां भी जाना चाहें वहां जाने का रास्ता प्रशस्त है। हम नरक में जाना चाहें, हमारी करनी होगी। हम पशु चिन्ह बनना चाहें, हमारी करनी होगी। अच्छे बुरे कर्म होंगे। अगर हम मनुष्य से मनुष्य होना चाहें, तो हमारी अच्छी बुरी करनी होगी। अगर हमें देव बनना है, तो हमारी करनी हमारी होगी। और हमें महान बनना है, महावीर बनना है, तो हमारी तप साधना, पड़ोसी की सब तप साधना काम नहीं आएगी। सौरभ कितनी साधना कर ले, इनकी साधना हमारे काम नहीं आएगी। सौरभ कितनी पाप कर ले, हमारे लिए कोई पाप का असर नहीं आएगा। क्यों? कि अपने आप के लिए जो जैसी करनी करेगा, वैसा ही फल उसे प्राप्त होगा। और ये फल आते हैं तो आम के वृक्ष में फल आए, खाने वाले तो 1000 हो जाएंगे, लेकिन फल तो जब ही आएगा जब वो गर्मी में, सर्दी में, बरसात में अडिग खड़ा रहेगा। बड़े बड़े तूफानों में मजबूती से जो खड़ा रहेगा वृक्ष, उसी में तो आम आएंगे। मोर आएगा, तूफान आएंगे, पक्षी आएंगे, झड़ाएंगे, गिराएंगे, और छोटे छोटे से फल आ पाएंगे। उसके बाद भी हम लोग डंडे मारते हैं। इंसान तो अच्छा है, डंडे पत्थर जो मर्जी आती मारते हैं। उसके बाद भी उसमें जो वृक्ष खड़े रहते हैं, और जो वृक्ष में जो फल लगे रह जाते हैं, वे मीठे मीठे हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। फिर हमारे आप के लिए मिलता तो हम लोग कहते, वाह कितना बढ़िया, मजा आ गया, कितना बढ़िया फल है। तो प्यारे बंधु, ये फल तब प्राप्त होंगे जब हमारी पक्की साधना रहेगी। सर्दी गर्मी बरसात में अडिग रहेंगे, हम सब डंडे पत्थरों को सहन कर लेंगे, और सबकी अच्छी बुरी बातों को सहन कर लेंगे। तभी जाकर हम महान बन पाएंगे। और महान जो बन जाए एक बार, तो महावीर बनने में, बाहुबली बनने में देर नहीं लगेगी। ऐसे हमें भगवान बनना है, महावीर बनना है, और संपूर्ण जगत के संकटों को हरते हुए अपने 8 कर्मों का नाश करके परम सिद्ध अवस्था को हमें प्राप्त कर लेना है। बड़े आराम से ऊपर सिद्ध अवस्था में चले जाएंगे। फिर द्वारा संसार के एक कोरोना की बीमारी को देखने फिर लौट के आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये महामारी बीमारी के भय के लिए हमें सोचना नहीं पड़ेगा। एक बार अपनी आत्म साधना तो करो, आत्मनिर्भर तो बनो। जो आपके मोदी जी ने कह दिया, आत्मनिर्भर भारत। हमारा भारत कैसा है? आत्मनिर्भर, अपने आप पर निर्भर है,
दूसरे के ऊपर नहीं है, स्वाधीन भारत है, स्वावलंबी भारत है, ये सोने की चिड़िया भारत है। प्यारे बंधु, इस भारत में महान महावीर आदि जैसे भारत से ही हुए हैं, कहीं विदेश अमेरिका लंदन आदि से नहीं हुए। इसलिए प्यारे बंधु, आप महावीर बनने के लिए महान भारत में हैं और महान भारतवासी आप लोग हो, तो आप लोग अपने महान बनने का प्रयास करो। यही हमारा आप सभी के लिए संदेश, निर्देश, आदेश और आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की जय, बोले बाहुबली भगवान की जय, बोले परम तपस्वी परमचारी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्षीय जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।